Hello dear students, our today's discussion topic is nutrition in animals. So, firstly start with the introduction of this chapter. Plants make their food by the process of photosynthesis. हमें पता है कि plants अपनी food को कैसे बनाते हैं, photosynthesis के process के द्वारा. But animals cannot make their food themselves. लेकिन animals की अगर हम बात करें तो वो अपना food खुद से नहीं बनाते हैं. Animals get their food from the plants. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है. सो एनिमल्स अपना फूड लेते हैं प्लांट से. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स डायरेक्टली. कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को डायरेक्टली ही खा जाते हैं, while some animals eat plant eating animals. लेकिन कुछ एक एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो है जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनको ईट करते हैं. Thus animals get their food from the plants. सो इसीलिए इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड लेते हैं प्लांट से ही, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. क्योंकि देखिए कुछ एक एनिमल्स तो ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली प्लांट को ईट करते हैं, तो यानी कि वो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं. लेकिन कुछ एक जो है इनडायरेक्टली लेते हैं. इनडायरेक्टली कैसे? बाय ईटिंग व्हाट? द प्लांट ईटिंग एनिमल्स. सो ये हो गया इनडायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ के लिए. Requirement of nutrients, mode of intake of food and its utilization in our body are collectively known as nutrition. So nutrition जिसको हिंदी में पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की. देखिए न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होते हैं. इट हैज a great role in our body. In the same way अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उनको भी जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. सो जो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी कि फूड को लेने का जो मोड है वो कौन सा है, और साथ में एक बार फूड ले लिया तो उसकी यूटिलाइजेशन जो बॉडी में हो रही है, इसी को कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहा जाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द nutrition here. Now different organism takes food in different way. जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं. जैसे कि ए हमिंग बर्ड सक्स नेक्टर ऑफ द प्लांट्स. देखेंगे आप यहाँ पे इमेज में, ये आपके पास हमिंग बर्ड है. ये क्या कर रहा है, ये जो है जो नेक्टर है प्लांट्स का उसको सक करेगा और इस तरीके से अपने फूड को जो है ऑब्टेन करता है. नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन डिफरेंट वेज. हमने देखा. सो जैसे कि और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ, वी नो वेरी वेल, एंड स्वेलो द फूड आफ्टर चूइंग. देखो सबसे पहले हम खाना चबाएंगे, उसके बाद ही उसको स्वेलो करते हैं यानी कि निगलते हैं. तो जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में भी बताया गया है. नेक्स्ट आते हैं इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड अपॉन देयर मदर्स मिल्क बाय सकिंग दैम. देखेंगे यहाँ पे इमेज में आपको ये चीज शो की गई है कि जो मदर है, मदर के मिल्क को जो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन है वो यहाँ पे सक कर रहा है. सो चाहे हम ह्यूमंस के इन्फेंट की बात करें, ह्यूमंस के बच्चों की बात करें, अप टू 6 मंथ तक वो जो बच्चा है वो इन्फेंट कहलाता है. तो उस टाइम वो जो है मदर के मिल्क को सक करता है, और जो अदर एनिमल्स के इन्फेंट है वो भी मदर के मिल्क से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं. सो यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये एक तरीके से वे है टू टेक द फूड. सो नेक्स्ट इज स्नेक
swallows the animals they prey upon without chewing them। देखेंगे यहाँ पे आपको एक स्नेक बताया गया है। स्नेक क्या करता है, ये स्वेलो करता है यानी कि निगल जाता है एनिमल्स को। दे प्रे मतलब जो भी शिकार होता है इसका, उसको ये डायरेक्टली निगल जाता है। सो अब इसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट की फ्रॉग के केस में क्या होता है। इफ फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विद इट्स स्टिकी टंग, जो फ्रॉग होता है ये अपने शिकार को जो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, ये जो इसकी जो स्टिकी टंग होती है उसकी सहायता से ये अपने शिकार को कैप्चर करता है, पकड़ता है। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें अर्थवर्म के केस में, सो अर्थवर्म क्या करता है, ये अपने मस्कुलर फेरिंग्स को, यानी कि मसल से बना हुआ जो इसका फेरिंग्स होता है, उसको यूज करता है टू स्वेलो इट्स फूड, अपने फूड को निगलने के लिए। So now moving to the next one, that is, अगर हम बात करें स्पाइडर्स के केस में, तो स्पाइडर्स क्या करते हैं, they weave sticky web in which small insects get stuck। स्पाइडर्स क्या करते हैं, ये वेव यानी कि ये बनाते हैं, बुनते हैं स्टिकी वेब, ठीक है, जाला सा, पिंजरा सा ये बनाते हैं, इन विच स्मॉल इंसेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके साथ जो है चिपक जाते हैं उस नेट के साथ, ठीक है, जो ये जाल बनाता है उसके साथ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो स्टक कर जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं। सो सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन दैम। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं टाइनी पार्टिकल्स को जो कि फ्लोट करते हैं नियर बाय, और इस तरीके से उसके ऊपर फीड करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है, यूनिसेलुलर एनिमल है और ये एनगल्फ करता है टाइनी पार्टिकल्स को, टाइनी पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है, निगल जाता है, और फूड के बाय यूजिंग स्यूडोपोडिया। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे अमीबा के केस में आपको स्यूडोपोडिया दिखाया गया है, इसकी सहायता से ये जो टाइनी जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको एनगल्फ करता है। अमीबा सराउंड्स द फूड बाय द स्यूडोपोडिया, ठीक है, अमीबा क्या करता है, जो फूड है उसको सराउंड कर देता है चारों तरफ से स्यूडोपोडिया के द्वारा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, एंड देन मेक्स ए फूड वैक्यूल, और एक फूड वैक्यूल बनाता है टू एनगल्फ द फूड, फूड को एनगल्फ करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे फूड वैक्यूल भी डायग्राम में जो है शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में देखें, जैसे कि हाइड्रा, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके केस में क्या होता है, न्यूमरस टेंटिकल्स होते हैं अराउंड देयर माउथ। सो अब हाइड्रा क्या करता है, जो टेंटिकल्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका यूज करता है टू सराउंड इट्स प्रे, जो भी इसका शिकार है उसको सराउंड करने के लिए, और इस तरीके से ये उनको किल कर देता है विद इट्स स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, यानी कि जो डंसने वाले जो सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, उनकी सहायता से उनको किल कर देता है अपने प्रे को। देन द फूड इज पुश्ड, और इस तरीके से फिर बाद में जो फूड है वो पुश हो जाता है इनसाइड द बॉडी कैविटी। तो ये तो हो गया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं फूड को ऑब्टेन करने के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। सो नेक्स्ट इज आवर डाइजेशन। आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड, जब भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो क्या होता है कि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एंड देन इट इज पास्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर द ग्रोथ। और उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पे जो फूड है वो पास हो जाता है फॉर द ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और साथ ही साथ अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए, जो भी वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के, ठीक है, उनके लिए, साथ ही साथ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ठीक है, उनकी ग्रोथ रिपेयर के लिए। नेक्स्ट आता है, द फूड वी टेक इज प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम फूड लेते हैं वो मेनली, प्राइमरली यानी कि मेनली
वो किसकी फॉर्म में होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में होता है, यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस की फॉर्म में नहीं होता है, थोड़े से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्म में होता है. सो फूड इन सच कम्प्लेक्स फॉर्म इज नॉट यूज्ड एज सच बाय द एनिमल्स. तो इस तरीके से जो कम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होता है वो एज सच जो है यूज नहीं किया जाता है एनिमल्स के द्वारा. Hence, they need to be first broken down into the simpler soluble forms. इसीलिए फूड को जो है वो पहले सिंपल soluble forms में तोड़ना, broken down करना, that is very very important, so that they can be absorbed by the cells of the body. ताकि जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस फूड को जो है एब्जॉर्ब कर पाए. सो इसके लिए जो फूड है उसको broken down करना into the smaller और the simpler soluble forms, that is very very important. ठीक है, और यही जो है वो बेसिकली डाइजेशन होता है. डाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो कम्प्लेक्स जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में जब टूटते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेशन. सो नाउ इस डायग्राम में देखिए आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बताया गया है. सो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे देन यू कैन सी हियर, ये आपके पास फेरिंग्स है एंड दिस इज ओरल कैविटी और माउथ कैविटी. ये आपके पास यहाँ पे टंग है, ठीक है, और 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमेंडिबुलर. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स. पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड और दूसरी सबसे आपको याद रखना है सबलिंगुअल एंड सबमेंडिबुलर. फिर देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम इसोफेगस बोल देते हैं. एंड यहाँ पे ये आपको डायफ्राम बताया गया है, ये लीवर है एंड दिस इज गॉल ब्लैडर है एंड ये ड्यूडिनम है. ड्यूडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहाँ पे दिखाया गया है. ऑल्सो पेनक्रियास, योर स्टमक एंड मेन जो पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखने हैं, जैसे कि फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट ओपन होगा. सो यहाँ पे आपके पास जैसे अगर मैं कोलोन की बात करूँ, सिक्कम की बात करूँ, ठीक है, तो और रेक्टम की बात करूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट होते हैं. एंड यहाँ पे एनस आपको दिखाया गया है, ये ऊपर एनल कैनाल है. सो इस तरीके से ये आता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डाइजेशन की स्पेसिफिकली डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है. ब्रेकिंग डाउन यानी कि टूटना, किसका, जो कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट है फूड के, जब वो टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में तो उसी को हम डाइजेशन बोल देते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमन. अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो अलग तरीके से होता है. ग्रास ईटिंग एनिमल्स के केस में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से डाइजेशन होता है. अमीबा के केस में देखें, हाइड्रा के केस में देखें, मींस वी कैन से दैट कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स help in the breakdown of the complex molecules like carbohydrates, protein, fats, etc. into the simple molecules. देखिए हमने क्या बोला कि जो भी आपके पास complex component of the food है they are broken down into the simpler substances, उसी को जो है हम digestion बोल देते हैं. ठीक है, सो जो हमारा जो फूड है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे फूड के कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती है, फैट्स हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि इनको जो है वो तोड़ा जाता है इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे जो है एंजाइम्स का रोल होता है. एंजाइम्स हेल्प करते हैं इसके लिए. एंजाइम्स एक तरीके से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी प्रोसेस को जल्दी होने के लिए. जैसे यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन अगर हो रहा है तो वो जल्दी होगा अगर यहाँ पे एंजाइम्स का
रोल होगा। बिकॉज जैसे अगर हम बात करें हमारी फूड की डाइजेशन होती है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, माउथ के अंदर, तो वहां पे कुछ एंजाइम्स का रोल होता है। अगर एंजाइम्स नहीं होते, मान लीजिए एंजाइम्स नहीं होते, तो हमारे फूड की डाइजेशन के लिए बहुत सारा टाइम, मतलब आप ये बोल सकते हो लॉन्ग टाइम लग सकता था। जैसे मान लो आज आपने खाना खाया तो हो सकता है कि आपका फूड 10 दिन के बाद डाइजेस्ट होता, उसके बाद ही आप नेक्स्ट मील ले पाते। लेकिन एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं कि जल्दी जो है, जो भी प्रोसेस यहाँ पे चलेगा डाइजेशन का वो जल्दी हो जाए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी जो ब्रेकडाउन होनी है इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स वो काफी हद तक जल्दी हो पाए। सो डाइजेशन इज इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स। अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर एनिमल्स के केस में, जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेल्युलर होती है। इंट्रा यानी कि अंदर, ठीक है, सो यानी कि सेल के अंदर मींस इंट्रासेल्युलर। सो द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो ये सीक्रेट होते हैं कहां पे, इन द फूड वैक्यूल्स के अंदर।